सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हेल्थ प्रमोशन में जो मेंटल हेल्थ है उसको हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग न्यूट्रिशन को देख रहे थे, लेकिन आप लोग के कमेंट आए कि न्यूट्रिशन तो अच्छे से समझ में आ जाता है बट मेंटल हेल्थ को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेंटल हेल्थ को भी तो फिर मैं पहले कवर करती हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो देखिए, मेंटल हेल्थ जो होता है उसका मतलब होता है कि मानसिक स्वास्थ्य। तो हेल्थ प्रमोशन में ही मेंटल हेल्थ भी आता है, न्यूट्रिशन भी आता है, हाइजीन बॉडी भी आता है। तो इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना रहता है। तो हम पहले देखते हैं कि मेंटल हेल्थ को पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है। तो WHO ने एक परिभाषा दिया है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक संपूर्णता की अवस्था है, ना कि केवल रोग या अपंगता की अनुपस्थिति। देखिए, अगर आप एक नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड में आपने कदम रखा है, तो सबसे पहले आपको स्वास्थ्य का डेफिनेशन जो है WHO के अकॉर्डिंग याद होना ही चाहिए। स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत लोग दिए हैं, लेकिन उसमें WHO को ही माना जाता है। WHO की परिभाषा को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और WHO की स्थापना की बात करें तो ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और WHO एक ऐसी संस्था है जो कि हेल्थ के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं वो WHO क्लियर करती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम WHO के जो भी गाइडलाइंस आते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। तो WHO ने ही परिभाषा दिया है कि स्वास्थ्य जो होता है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक संपूर्णता की स्थिति है। मतलब अगर स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता कि आपको अगर कोई बीमारी है या फिर आपको कोई अपंगता है तो ही आप अस्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से भी आप डिप्रेस्ड हैं, मानसिक रूप से आपके पास तनाव है, तो भी आप अस्वस्थ व्यक्ति माने जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से, अध्यात्म से आप जुड़े हैं, उसमें आप डिस्टर्ब हैं, तो भी आप अस्वस्थ व्यक्ति माने जाएंगे। तो स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य वही होता है, उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जो इन सब चीज़ों में अच्छे तरीके से जिसका निपुण हो, तो उसी को स्वास्थ्य जो है हम कहते हैं कि वो स्वास्थ्य अच्छा है। और केवल रोग या अपंगता की अनुपस्थिति का होना ही ये नहीं कहते कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ को देख लेते हैं। पहले आपने देखा कि एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, किस तरीके से उसके अंतर्गत क्या क्या होनी चाहिए चीज़ें। अब मेंटल हेल्थ में देखते हैं कि मेंटल हेल्थ जो पर्सन रहते हैं उनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सुसंगत व्यवहार करता है तथा सामाजिक भौतिक पर्यावरण में रचनात्मक रूप से भाग लेता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक संतुलन स्थापित करने की क्षमता होती है। तो मेंटल हेल्थ का मतलब यही नहीं होता कि जैसे आप देखते होंगे, हम अगर किसी को क्या कहते हैं कि मेंटल है ये व्यक्ति, तो मेंटल का मतलब पागल नहीं होता, मानसिक होता है। आप इसको समझ लीजिए। अगर कोई भी आपको कह रहा है ये व्यक्ति मेंटल है, तो मेंटल का मतलब होता है मानसिक। ठीक है। तो मानसिक जो स्वास्थ्य होता है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और सामाजिक और भौतिक पर्यावरण में रचनात्मक रूप से भाग लेता है। देखिए, आपका जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही आप लोगों से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनमें भाग ले सकते हैं। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपका किसी से मतलब ही नहीं रहेगा, आप लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और लोग आपसे दूर भागेंगे, जिससे आपकी सामाजिक जो स्थिति है वो बरकरार नहीं रह पाएगी, आपसे लोग घृणा करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत वही होता है कि व्यक्तिगत सामाजिक संतुलन स्थापित करने की ही क्षमता होती है, जिसको हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस का मतलब होता है कि मानसिक अस्वस्थता। यह वह व्यक्ति होते हैं जिनका मानसिक रूप से संतुलन सही नहीं होता है। तो वो किस तरीके से होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो मानसिक अस्वस्थता मानसिक स्वस्थता के जस्ट विपरीत होता है। इसमें मानसिक घटक और वातावरण के मध्य असामंजस्य की स्थिति होती है। मतलब जो व्यक्ति होता है वो वातावरण और जो समाज है उसके मध्य सामंजस्य को अपने स्थापित नहीं कर पाता है। मतलब जो इन्वायरमेंट रहता है उसमें, वो देखते होंगे आप, मानसिक इलनेस पर्सन को आपने देखा होगा जिसको हम पागल व्यक्ति कहते हैं, कह सकते हैं।
तो वो क्या करता है कि चिल्लाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कहीं पानी में कूदेगा, कहीं कुछ करेगा। बारिश का मौसम रहेगा तो वो बारिश में जाएगा, ठंडी का मौसम रहेगा तो वो फटे कपड़े पहन के घूमेगा, और गर्मी का मौसम रहेगा तो वो खूब सारा स्वेटर पहन के घूमेगा। तो यही है कि वातावरण में सामंजस्य की स्थिति का ना हो पाना। तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणाएं क्या होती हैं उनको जान लेते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहने पर व्यक्ति अपने परिवेश में भली प्रकार से सामंजस्य को स्थापित कर पाता है। अगर कोई भी व्यक्ति है जो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो क्या करेगा, अपने परिवेश में, अपने वातावरण में अच्छे तरीके से सामंजस्य को स्थापित कर पाता है, अपनी और अपने परिवार की तथा अपने समाज की उन्नति की कोशिश करता है। आप देखते होंगे, आप ही हैं, आप खुद को ही ले लीजिए, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने वातावरण में अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं, और अपने आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यही सोच के पढ़ाई कर रहे हैं कि हम जिससे अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बना सके, अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। तो इसका मतलब क्या है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है हर नई परिस्थितियों को समझकर अपने को उसके अनुकूल बना लेता है। तो आप जैसे आपके पास, अगर आप किसी और को मत टारगेट करिए, खुद को लेकर अगर पढ़ेंगे तो आई होप चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। आपके पास जैसे कि आप कॉलेज जा रहे हैं तो कोई भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन हुआ, कोई कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, अगर कोई टीचर्स आपको बोल दिया कि हाँ आपको ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है या फिर ये प्रैक्टिकल आपको बनाना है, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम ये प्रैक्टिकल भाई नहीं बना पाएंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो चीज़ें आपको, जो टास्क दिए जा रहे हैं तो आप उसको तुरंत उसी अनुकूल हो जाते हैं, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो। आप रात में जाकर वो प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आप कंप्लीट करना ही रहता है आपको। तो ये होता है मानसिक स्वास्थ्य। जो व्यक्ति रहता है वो उस तरीके से काम करता है, अपने आप को अनुकूल बना लेता है उसी अनुसार। वह हर परिस्थितियों को खुशी से स्वागत करता है। जो भी परिस्थिति है, जैसे कि दुख की अवस्था है, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा दुख आ गया, कोई बहुत बड़ी खुशी आ गई तो आप चिल्लाए जा रहे हैं, अरे ये वो मतलब हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लो आपकी जॉब लग गई तो आपको वो खुशी तो अलग ही रहती है, थोड़ा चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर आप अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं। कोई बहुत बड़ी दुख की बात आ गई तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप जाकर फांसी लगा लेंगे और कूद जाएंगे, मर जाएंगे। आप उसका क्या करेंगे कि उस चीज़ को संभालने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे परिस्थिति में ढल जाता है इंसान। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति होता है वो ये सब कार्यों को करता है। थोड़ा मुझे सर्दी हुई है तो वॉइस में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को। तो मनोशारीरिक संबंध, बॉडी इन रिलेशनशिप। तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है कि मनुष्य का शरीर में संबंध क्या होता है। तो मनुष्य के मन का शरीर पर और बॉडी का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह एक समांतरता का सिद्धांत होता है, जिसके अनुसार एक ही शब्द वस्तु के पहलू होने के कारण जो मन में होता है वह शरीर में, और जो शरीर में होता है वह मन में। देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को। जैसे कि आपके मन में किसी के प्रति अगर घृणा की अवस्था है, आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो आपके मन में वो गुस्सा चल रहा है ना, आपकी बॉडी में तो नहीं वो दिखना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं तो आपके चेहरे लाल हो जाते हैं और आंखें आप बहुत ज़्यादा निकाले हुए रहते हैं। आपका फेस देखकर ही ऐसा फील होता है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो यही होता है कि आपकी बॉडी, जो भी आप मन में सोचते हैं उसका प्रभाव आपकी बॉडी पर भी होता है। और जैसे कि सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में बीपी बढ़ने से मानसिक क्रिया तीव्र हो जाती है। जैसे कि अगर बीपी किसी का बढ़ जाता है तो उसमें मानसिक क्रिया भी तेज हो जाती है। तो ये होता है मन का शरीर से संबंध। ज़्यादा चिंता और मानसिक परिश्रम से भौतिक थकान होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, वो दिमाग से चिंता कर रहा है ना, लेकिन उसका जो बॉडी है वो भी बिल्कुल थक जाता है, क्योंकि मन का शरीर से इसी प्रकार से संबंध होता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनको देखते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहला जो कारक है वो जैवीय या आनुवंशिक कारक, जिसको हम बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर कहते हैं। घर का वातावरण जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशल कल्चर फैक्टर। सोशल में जैसे कि समाज में अगर किसी भी व्यक्ति को
वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें नहीं मिल रही है, लोग उसको घृणा की निगाह से देख रहे हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, हाँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई भी लड़की है, अगर भाग गई है, शादी वो कर रही है, अभी अभी हमारे समाज में ऐसी स्थितियाँ हैं कि वो अगर भाग गई है शादी करके किसी अदर कास्ट के लड़के के साथ, और फिर अगर जब वो आती है अपने घर पे, तो हमारा जो समाज होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बहुत ही गंदे निगाह से देखता है। तो वो क्या होता है कि अगर आप मान लो उसका हस्बैंड भी उसे छोड़ दिया, भाग के तो वो गई, बट क्या हुआ कि 1-2 महीने बाद उसका हस्बैंड छोड़ दिया, फिर उसे अपने मायके में आकर रहना पड़ता है। तो समाज उसको बहुत ही बेकार निगाह से देखता है और उसे अपने समाज का हिस्सा नहीं समझता है, जिससे वो मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सब कारक होते हैं जो मानसिक रूप मानसिक को, मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अनुवांशिक कारक में बात करें तो जैसे कि अनुवांशिक कारक क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि जिसके माँ बाप जो होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनका दिमाग तेज होता है माँ बाप का, या फिर बहुत चालाक होते हैं, तो उनके बच्चों को भी आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। और जिसके माँ बाप जो होते हैं थोड़े मंद बुद्धि के होते हैं, उनके बच्चों में भी ये फैक्टर देखने को मिलता है कि वो भी थोड़ी मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये होता है अनुवांशिक कारक। घर का वातावरण, मान लीजिए किसी के घर का वातावरण है, कोई उनके मान लो पिताजी हैं, वो डेली ड्रिंक करके आ रहे हैं, और आप किसी की मतलब अपनी पत्नी को मार रहे हैं, तो जो बच्चा है उसके ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। वो भी ऐसा ही सोचेगा कि हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा कि ये मेरी मम्मी को मार रहे हैं, या फिर मैं भी बड़े होकर यही सब काम करूँगा, उसके अंतर्गत भी गया। तो मानसिक रूप से ये भी क्या हुआ कि प्रभावित हुआ। वातावरणीय कारक, वातावरण में स्वच्छता नहीं है, इस वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक आर्थिक कारण, जैसे कि सामाजिक आर्थिक कारण, अगर कोई भी समाज है, वहाँ पे सब अमीर वर्ग के लोग रह रहे हैं और कोई भी गरीब वर्ग का व्यक्ति है वो रह रहा है, तो जो वहाँ के लोग हैं उसको बहुत ही नीचे या फिर घृणा की निगाह से देखते हैं, जिस वजह से वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस करता है। और ये इस तरीके से ये भी जो आर्थिक कारण है, सामाजिक आर्थिक कारण, ये भी क्या करता है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो वो अपने आप में ग्लानि महसूस करेगा, वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा, हमेशा यही सब सोचता रहेगा, तो इस सब से प्रभाव पड़ता है। शिक्षा हो गया, व्यवसाय हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, तो ये इन सब चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं कि प्रभाव डालती हैं। अब एक स्वास्थ्य सुविधाएं, अब देखिए शिक्षा की बात करें तो जैसे कि किसी भी व्यक्ति में अगर शिक्षा की कमी है, तो वो क्या करता है कि वो अच्छे तरीके से शिक्षा ना होने की वजह से इधर उधर काम करेगा, अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत नहीं करेगा, और शिक्षा का अभाव होने की वजह से जो शिक्षित व्यक्ति रहेंगे वो क्या करेंगे, वो उसको अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहेंगे। अगर वो किसी भी शिक्षित व्यक्ति के पास जाता है तो लोग उसे फटकार के भगा देते हैं, जिसकी वजह से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय भी किसी किसी का ऐसा व्यवसाय रहता है जिसमें कि हमेशा मार धाड़, जैसे कि आप देखते होंगे पुलिस या दरोगा की जो जॉब रहती है, उसमें हमेशा कभी चोर को पकड़ो, कभी ये करो, कभी वो करो, तो वो व्यवसाय की वजह से भी वो हमेशा चिड़चिड़ रहते हैं, और वो अपनी फैमिली में भी आकर वही सब चीज़ें जो गालियाँ देते हैं, गाली गलौज मतलब बाहर उनको करना पड़ता है, तो वही फिर उनकी हैबिट बन जाती है, जिसकी वजह से वो घर में भी आकर वो सब चीज़ें करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि व्यवसाय का भी कुछ मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था का भी इसी तरीके से प्रभाव पड़ता है। और व्यवसाय में एक एग्जाम्पल ये भी होता है, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है, तो वो अगर ज़्यादा है वर्क पे और उसके बॉस द्वारा उसे डांट पड़ती है, तो वो अपना गुस्सा बॉस पे तो निकाल नहीं सकता, वो आकर अपने घर पे उस गुस्से को निकालता है, अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चे को मारता है। तो इस तरीके से व्यवसाय का भी बहुत ज़्यादा फैक्टर मतलब अफेक्ट करता है ये मानसिक स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होती हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो मुख्य आवश्यकताओं की संतुष्टि और दबावपूर्ण परिस्थितियां, असफलताओं का प्रभाव, ये जो होती हैं कुछ कारक ये भी होते हैं जो कि क्या करते हैं कि स्वास्थ्य को मतलब मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। असफलताओं का प्रभाव, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो बहुत लगातार एग्जाम दे रहा है, लगातार पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। दबावपूर्ण परिस्थितियाँ, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लड़की है और उसके ऊपर लगातार किसी भी चीज़ का प्रेशर बार बार पड़ रहा है, तो वो डिप्रेस्ड हो जाती है। मुख्य आवश्यकताओं की संतुष्टि, जैसे कि जो भी उसकी कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो मुख्य आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उस वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं उनको जान लेते हैं। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो स्वयं के बारे में कंफर्टेबल फील करता है और वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जो जैसे कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति, आप ही अगर कहीं जाते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित ही महसूस करते हैं ना। ऐसा तो नहीं लगता कि आप हमेशा डरे हुए सहमे हुए से रहते हैं। तो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है अपनी योग्यताओं को कम या ज़्यादा नहीं समझते हैं, ये भी आप जान लीजिए। अगर कोई भी आप कोर्स जैसे कि कर रहे हैं तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी योग्यता ये कम है। किसी भी जैसे कि अदर लोगों को देख के आप लोगों में हमेशा ऐसा चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अगर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को देखते हैं और आप अपने कोर्स की तुलना करते हैं तो आपको लगता है कि मेरी योग्यता कम है, मैं इसके सामने नहीं बोल सकता, ये तो बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है। कभी भी अपनी योग्यताओं को कम नहीं समझना चाहिए। जितने भी कोई भी कोर्स बेकार नहीं होता, कोई भी चीज़ें बेकार नहीं होती, बस आप जिसमें भी रहें उसमें सक्सेस हों, ये आपको लेकर चलना चाहिए कि मैं अगर इसमें हूँ तो इसमें सक्सेस हूँ। ये नहीं कि आप बीएससी नर्सिंग कर लिए बट सक्सेस ही ना हुए, फिर उसके बाद घर में जाकर आप चूल्हा चौकी वाला काम ही कर रहे हैं, तो फिर आपके पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता कि बीएससी नर्सिंग करके आप क्या ही कर लिए। इनको अपनी कमियों का ताकत की जानकारी होती है। इनको जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनको अपनी ताकत और मतलब जितनी भी कमी होती है उनके अंतर्गत वो पता रहती है। कि ऐसा नहीं है कि आपको आपके पास बल है ही नहीं, अगर और आपसे कोई बोल दिया कि हाँ चलो इस व्यक्ति से लड़ाई करना है, आप पहुंच गए लड़ाई करने, तो मानसिक जो स्वस्थ व्यक्ति नहीं होते वो यही काम करते हैं। बाद में फिर चाहे खूब मारे ही जाए तो वो पहले से ही नहीं सोचते कि मेरे अंदर ये ताकत है कि नहीं, मैं किसी व्यक्ति से लड़ सकता हूँ कि नहीं। अगर नहीं लड़ सकता तो अपने कदम पीछे ले लूँ, क्यों फालतू जाऊँ मार खाने। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये समझ जो होती हैं वो मानसिक जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उन्हीं के अंतर्गत होती है। इनमें स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है और इनमें स्वयं को व दूसरे व्यक्तियों या सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से सामंजस्य की स्थिति में रह सकते हैं, कि नहीं कि उनसे जाएं लड़ाई करें, उनसे जाएं झगड़ा करें। इनमें लोगों के प्रति दया, प्रेम, सहानुभूति, आदर आदि पाया जाता है। देखिए जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं, अगर किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को देखते हैं या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिनको चोट लगी हुई हो या फिर किसी जानवर को देखते हैं जो कि अपने किसी भी चीज़ से तड़फ रहा हो, तो उनके अंतर्गत क्या रहता है, आप खुद को लीजिए तो आप क्या करते हैं कि उसके प्रति दया आ जाती है, सहानुभूति आ जाता है कि अरे ये कैसे हो गया, या फिर किसी को कुछ हो गया रहता है तो आप सहानुभूति देने जाते हैं ना। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें भी उपस्थित रहती हैं। इनमें आत्मसम्मान पाया जाता है। आप ही अगर कहीं पे जाते हैं और अगर आपको आत्मसम्मान नहीं मिलता है तो आप वहाँ फिर दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। आप कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपके अंदर ये चीज़ें रहती हैं ना, तो वो कौन सोच सकता है, वो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा वही आत्मसम्मान के बारे में सोच पाएगा। बाकी जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं रहेगा, उसका चाहे कोई भगा दे, चाहे कोई कुछ भी कर दे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी जाएगा। ये लोग वास्तविकता से परिचित रहते हैं। जो भी वास्तविकता है वो उससे आप परिचित रहते हैं कि हाँ मेरे घर में ये चीज़ें हैं, मेरे घर में वो चीज़ें हैं। लेकिन जो मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति रहता है वो अपने आप को राजा समझता है, वो सोचता है कि मैं इसका मालिक हूँ, ये वो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इन लोगों में परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता पाई जाती है। आप खुद को ही लीजिए, आप जो भी परिस्थिति आती है उसके अनुसार आप निर्णय अच्छा खासा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति कुछ है और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो निर्णय जो लेने की क्षमता होती है वो भी मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत ही रहती है। जस्ट इसका अपोजिट जो होता है, सारा मैं बता दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये लोग जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं। जो भी व्यक्ति होते हैं, जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी उनकी आवश्यकता है वो खुद ही पूरा कर सकते हैं। इनमें नियमित दिनचर्या पाई जाती है। इन्हें समय, व्यक्ति व स्थान का ज्ञान रहता है। कोई भी कौन सा व्यक्ति है, कहाँ कौन सा टाइम हो रहा है, इसका भी ज्ञान अच्छा खासा होता है। ये लोग अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे कि आप लोग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं इलम कोर्स कर रही हूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो आपने भी तो लक्ष्य को निर्धारित किया है ना। तो यही चीज़ें हैं कि ये लोग अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए रहते हैं। इन लोगों में आत्मनियंत्रण पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं लड़ाई हो रही है या फिर आपको कोई एक कुछ भी बोल दिया तो आप तुरंत हाइपर हो जाओ, चिल्लाने लगो, गुस्सा हो जाओ। तो आप ऐसा नहीं करते हैं। आप थोड़ा अपने अंदर आत्मनियंत्रण करते हैं कि हाँ मुझे परिस्थिति के अनुसार कहाँ क्या बोलना चाहिए। आत्मनियंत्रण, जैसे कि आपके पापा आपको एक थप्पड़ मार दिए तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे कि अपने पापा को भी पलट के एक थप्पड़ मार देंगे। तो ये तो मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत आता है ना। आप अपने आप को आत्मनियंत्रण करेंगे कि हाँ ये मुझसे बड़े हैं, मेरी भलाई के लिए मार रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ों को समझना चाहिए।
ये लोग जो सामाजिक नियम होते हैं उनका भी पालन करते हैं, जो भी समाज के द्वारा नियम को बनाए गए होते हैं वो उनका भी पालन करते हैं अच्छे तरीके से। तो ये सब चीज़ें हो गई कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति इस तरीके से होती है। जस्ट इसका अपोजिट जो होता है वो मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको आ जाए लिखने के लिए कि मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कैसे होते हैं, तो जो भी मैंने चीज़ें बताई तो उनका बस अपोजिट, उनका विपरीत आपको लिख देना है, वो हो गया मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से याद करना है। मैं फटाफट पढ़ दे रही हूँ। मेंटल रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं: स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव होना, सामान्य परिस्थितियों में भी असहज अनुभव करना। ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस उसका उल्टा ही है, तो इस वजह से मैं फटाफट पढ़ दे रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। आत्मसम्मान का अभाव होना, अनियंत्रित भावनाओं तथा संवेग की अनुपस्थिति होना, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ होना, अनियमित जीवन व दिनचर्या होना, अपनी कमियों का दोष दूसरों को देना, अपनी जो पहचान है, समय, व्यक्ति व जगह की पहचान करने में असमर्थ होना, सामाजिक नियमों का पालन न करना, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। अच्छा, आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर जो आप अपनी कमियों का दोष दूसरों को देते हैं ना, ये भी आपकी मानसिक अस्वस्थता का परिचय देता है। तो आपकी जो कमी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी दूसरे इंसान पर नहीं थोपना चाहिए। सो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके विभिन्न आयों में विकासात्मक परिवर्तन भी होते हैं, कुछ चीज़ें और है, और टर्मिनोलॉजी है। मेंटल हेल्थ को पढ़ने से पहले आपको टर्मिनोलॉजी ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। वैसे मुझे आज ही बता देना चाहिए था, बट कोई ना, मैं कल आपको टर्मिनोलॉजी जितनी भी होती है इसके अंतर्गत वो बता दूँगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। अगर आपको पहले से नहीं पता रहेगा, बार बार मुझे वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तो मैं एक साथ ही सबको बता दूँगी। आप इसको लिख लेना या फिर याद कर लेना, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।